आज मौसम भी अच्छा है और मैं समझता हूँ अगर आज रिलीफ आ जाए थोड़ी सी देर में कि ट्रायल जज को रोक दिया गया है तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंद होगा। क्या हलीम बाबा एक्सपेक्टेड साहब। है कि आज ये जो आप अभी शॉर्टरी रिलीफ की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, मिल जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां पे आप मुलाहजा कर सकते हैं पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इसके साथ साथ इमरान खान की बहनें यहां पे अहम समाअत के बाद यहां से अडियाला जेल रवाना हो चुकी हैं। आज अडियाला जेल में अहम तरीन केस 9 मई केस की अहम समाअत है। तोशाखाना 2 केस की समाअत के बाद यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान की बहनें यहाँ पे रवाना हो चुकी हैं। अहम तरीन केस है आज 9 मई का केस, जिसकी समाअत इस वक्त अडियाला जेल में शुरू हुई है। और यहाँ से अहम केस था इमरान खान का तोशा खाना के हवाले से, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर ने अहम दलाइल मुकम्मल कर ली हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान का अहम तरीन जो केस है 9 मई, उसका आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। और इस वक्त ये इमरान खान का जो 9 मई GHQ हमला केस के हवाले से अहम केस की समाअत अडियाला जेल में की जा रही है। इस केस में आज क्या होने वाला है, क्या दलाल दिए जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये थोड़ी देर तक सूरत आलम अडियाला से आपको बराह रास्त वो मनाज़र भी दिखाएंगे। लेकिन इसमें यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र दिखाऊँ तो यहाँ पे इस कोर्ट को जो है वो खारदार तारे लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और ये देख सकते हैं इस वक्त ताज़ा मनाज़र हैं। GHQ हमला केस, इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत जो कि इस वक्त चल रही है अडियाला जेल के अंदर। और ये मुलाहजा कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जैसे केस की समाअत तो मुकम्मल हुई है। इमरान खान के वकील, इमरान खान की बहनें और दीगर कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ से अडियाला जेल तो यहाँ से रवाना हुई है। आज फैमिली की मुलाकातें भी हैं, जो कि 2 बजे के बाद इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें होंगी। इसके साथ जो GHQ हमला केस है उस केस की समाअत इस्लामाबाद जो रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबरें आज मुतवक्के हैं, क्योंकि अहम तरीन केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं इमरान खान के। और इन केसेस में क्या बड़ा नुक्ता सामने आएगा। सलमान सफदर इस वक्त अहम तरीन दलाइल देने के बाद यहाँ से पहुँच चुके हैं और इस केस का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ैसला भी आ सकता है तोशा खाना के हवाले से। और सलमान सफदर ने कहा कि तोशा खाना 1, 2, 3, 4 सीरीज़ के साथ इस वक्त जारी है। सलमान सफदर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। GHQ हमला केस अहम तरीन केस है, जिसकी समाअत आज जारी है। पहला जो है वो उसकी केस की आज GHQ हमला केस की जो समाअत है वो रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील यहाँ से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। बड़ी डेवलपमेंट्स आ सकती हैं तोशा खाना के हवाले से। सलमान सफदर ने कहना था कि हम पर उम्मीद है कि आज फ़ैसला आएगा तोशा खाना के हवाले से। और GHQ हमला केस की समाअत जो है वो भी इस वक्त रावलपिंडी के अंदर जारी कर दी गई है। हमारे साथ तुरी साहब बताइएगा, एक अहम केस की समाअत मुकम्मल हुई है और दूसरी तरफ वो बड़ा केस है जिसके लिए आप लोग बारहा अदालत का दरवाज़ा खटखटाते थे कि इमरान खान के केस फिक्स किए जाएं। अब जो है रावलपिंडी में 9 मई का अहम केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? मेरी एक बात सुन लो। इस मुकर्रर होने का फ़ायदा किया कि आज सलमान सफदर ने इस केस का सत्यानाश कर दिया, उनके सामने पेश किया। जज खुद भी परेशान था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं कैसे फ़ैसला करूँ। तो उसने अपने आप को बचाते हुए कि मैं नोटिस कर लेता हूँ, उनको बुला लेता हूँ। कि जब आपके सामने 5 चीज़ें इकट्ठी पकड़ी जाती है, आप एक वो केस चलाते हैं, दूसरा बाद में, ये हो ही नहीं सकता। डबल जेबिटी का जिक्र किया था सलमान सफदर साहब ने। सलमान सफदर साहब ने इनको ये भी समझाया जज को कि जब आप शराब भी पकड़ लेते हो, आइस भी पकड़ लेते हो, चर्स भी पकड़ लेते हो, एक ही टाइम में पकड़ लेते हो, एक ही मुल्ज़िम से पकड़ लेते हो, तो फिर आपने एक ही जगह पे ट्रायल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शराब का भी शुरू करता हूँ, 2 साल बाद फिर मैं चर्स का शुरू कर लेता हूँ। लेकिन उस जो केस फिक्स करने का आप पूछ रहे हो, उसका फ़ायदा किया। उसका फ़ायदा ये है कि हम 2-2 घंटे अदालत का टाइम ज़ाया करें, हम बहस करें, लेकिन उस बहस का क्या फ़ायदा जो हमें रिलीफ ना दे। ठीक है सर, सईद सदो ज़ई साहब ये बताइएगा कि
GHQ हमला केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। खान साहब इस केस का बड़ा खुलेआम दिल से इसका मुकाबला करने लगे हैं। क्या हो गया अचानक, बड़े बड़े केस अचानक अडियाला जेल शिफ्ट? सियाल साहब, मैं आपको ये बताता हूँ, जो इस मुल्क का हाल है ना, ये तो सारी दुनिया को पता है। कानून नहीं है इधर। अभी जो तोशाखाना का फैसला भी बड़े अरसे के बाद मैंने समाज करके लगाया गया जस्टिस साहब के लगा, और 2 घंटे के बहस के खोदा पहाड़ निकला चूहे वाली बात है। मैं तो यही कहूँगा कि जब रिलीफ ही नहीं मिलना, जब फैसले लिखे होना, तो पूरी दुनिया को पता है इस मुल्क में एक्शन कमेटी होनी चाहिए, अवामी एक्शन कमेटी होनी चाहिए, जो अवाम फैसले करे। तो फैसला जैसे कश्मीर में हुआ है, तो अगर इधर भी फैसले शुरू होने उस वक्त से ये डरें। मैं इनको ये कहूँगा कि ये जो इधर हो रहा है ना इस्लामाबाद में या बाकी पंजाब में, ये अवामी एक्शन से डरें। जब अल्लाह ताला का कहर नाज़िल होगा तो इनसे संभाला नहीं जाएगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं, वो कानून की रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन कानून से उसे मिल कुछ नहीं ना। और मैं खान ये आपके मीडिया से ये भी बता देता हूँ, कानून से खान को मिलना भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह मिलता है जैसे नवाज शरीफ बकाया लोगों को मिला है। ठीक है, खान साहब को ऐसे मेरिट पे कुछ नहीं मिलेगा। इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है। 26 तरमीम के बाद तो हम बिल्कुल ही यरगमाल बन गए हैं। ये सिचुएशन है, अल्लाह इंसाफ देगा, बंदा इंसाफ इधर नहीं दे सकता। नहीं चाहिए। ये खान साहब की फैमिली भी मौजूद है। फाइनल जजमेंट रोकने की अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल हैं तो फाइनल जजमेंट चौथी मरतबा रुकनी चाहिए। मैं मजबूर हो गया जज साहब को मिसाल देने की। मैंने कहा जी वो मेरे ज़हन में अब तो दोबारा बार सर्दियाँ आ गई हैं, मगर गन्ने की मशीन आ रही है कि वो जिसके अंदर बार बार डबल दूरा तीरा करके डबल ट्रिपल करके, मगर रास्तों कितनी दफ़ा एक शख्स को आपने डिस्टर्ब करना है, सेम कपल को, सेम गवाहों के ऊपर, सेम तोहफे के ऊपर। हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना हाथ सीधा कर रही है इस्लामाबाद का। ना इसकी कानून इजाज़त देता है, ना आपको इजाज़त देनी चाहिए। आपको इस केस को फौरी रोकना चाहिए। जजमेंट आने से जज साहब का जब फैसला आए तो उनको आज मुआवजा ही हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुआवजा ही हो जाए कि वो फाइनल जजमेंट से रोक दें इन पावरफुल दलाइल से, ताकि जज शाहरुख अर्जुमन साहब वो रोका जाए कि वो इसमें मज़ीद आगे प्रोग्रेस ना करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ एंड में कि जज मिनहाज साहब जो कि आज तमाम दलाइल से मुत्तफ़िक थे, अगर वो मेरे दलाइल से मुत्तफ़िक थे तो उसका लॉजिकल रिलीफ इस फैसले को रोकना है जो चौथी प्रोसिक्यूशन तोशाखाना की हो जा रही है। आज आपको मैंने बहुत तफसील से समझा दिया है। इधर कोई जुर्म नहीं हुआ, इधर कोई कानून की वायलेशन नहीं हुई, इधर कोई रूल की वायलेशन नहीं हुई। आज सारी बात क्लियर बताई गई है और उस पर तकरीबन 1 घंटे आज दलाइल हुए हैं। 1 घंटे में मैं समझता हूँ आज इस केस में आप सबके सामने भी आ गया कि ये केस क्या है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अलीमा आपा कुछ कहेंगे? सलमान सफदर साहब, ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब एक खदशे का इजहार कर चुके हैं जो 26 आईनी तरमीम के बाद फैसले लिखे हुए मिलते हैं। आपके पावरफुल जो दलाइल हैं, क्या वो लिखे हुए फैसलों को तब्दील करेंगे? देखिए, जब मैं मुआवजे की ख्वाहिश करूं और मैं कहूं कि अभी फ़ैसला लिखा जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्टली जज साहब आज तो इंसाफ करें। आज बहुत दिन हो गए हैं जब से ये 26वीं तरमीम के बाद नया सेटअप आया है। किसी एक दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो थैंक यू। अलीमा खान साहब क्या कहेंगे, आज आप केस के लिए आप पहुंची थी? देखिए, ये